अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह से आप सब ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कीमा आलू मटर, जो कि हर घर में बनाया जाता है और बहुत मज़े से खाया जाता है। इसको बनाना बड़ा आसान है। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए हमें चाहिए चंद चीज़ें चाहिए और मज़ेदार सा कीमा बन जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए आलू, मटर, कीमा, प्याज, अदरक, लहसुन और ये कुछ हमारे मसाले ड्राई हैं जो हम वो इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकती हैं। मैंने लहसुन को ऐसे ही रख लिया क्योंकि जब हम प्रेशर में रख दें ये खुद ही पेस्ट बन जाता है, पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरक को मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। ये मसाले सारे जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैंने ले लिए। इसके साथ मैंने लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सारा मैंने साथ में ये लिए ड्राई मसाले इसको खुशबूदार बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है बीफ का कीमा मैंने लिया है तो इसको ज़रा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा ये मैं डाल रही हूँ। हमने ये लिया दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने लिया, इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, मैंने साथ में ये ड्राई मसाले भी डाल दिए कि इनको भी मैं साथ में फ्राई करके खुशबूदार सा अपना ऑयल कर लूँ, जो कि मेरे कीमे को अच्छे से फ्लेवर दे सके। चलें जी, ये जब मैंने देखा ये फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अपना कीमा। तकरीबन कीमा 1 केजी के पास था ये कीमा ना। ये इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया हुआ है पहले से ही और इसको टोकरी में डाल दिया था कि इसका सारा जो पानी है वो स्टेन हो जाए, कुछ इसके अंदर ना बचे ब्लड वगैरह। ये देखें जी, अच्छे से हम इसको कर रहे हैं फ्राई। जब मुझे लगा कि ये कलर चेंज हो गया, जो मैंने मसाले रखे थे अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने ये 2-3 टमाटर की ना प्यूरी सी बना ली है जिसको साइड पे मैंने पहले गला लिया और साथ में छिलके उतार के उनको पेस्ट कर दिया। और ये इसके अंदर मैं नमक, हल्दी, पिसा धनिया और सुरख मिर्च ऐड कर दिए। सारे मसाले यानी कि मैंने इकट्ठे ही इसके अंदर डाल दिए थोड़े से फ्राई करने के बाद कीमे को। अब इन सबको मिक्स करने के बाद मैं आधा कप इसके अंदर ना पानी ऐड करूँगी कि मेरे कीमे को अच्छी तरह से ये गला दे। ये जी आधा कप इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं और हमने कर देना है प्रेशर को बंद। 6-7 मिनट के लिए प्रेशर को हम कर देंगे बंद। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना भुनाई के लिए तैयार हो जाएगा और हर चीज़ गल के ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये मैंने सेपरेट से एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला, मटर डाल दिए उसके अंदर और साथ में मैंने जो आलू काट लिए थे वो डाल दिए। मैं आलू इस शेप में इस वजह से डालती हूँ कि कुछ लोगों को कीमे में आलू नहीं पसंद होते, वो उठा के सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, वो आसानी से ये खा सकते हैं कि कीमा खाना चाहो कीमा खा लो, आलू उठा के निकालने चाहो निकाल दो। ये हल्दी और थोड़ा सा सोल्ट डाल के मैं इसको अलग से एक साइड पे पकने के लिए रखने लगी हूँ कि जब तक कि मेरा कीमा तैयार होता है इधर आलू और मटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मटर थोड़े से कच्चे से रह जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि हम साइड पे इसको भी रेडी कर लेंगे और टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये प्रेशर में से मैंने कीमे को निकाल लिया, इसको निकाल के मैंने कढ़ाई में डाल लिया क्योंकि जो बनाई कढ़ाई में हो सकती है वो उसमें नहीं। इधर मेरे ये बिल्कुल रेडी हो गए मटर और कीमा, दो ये मटर और आलू बिल्कुल से गल गए। ये मैंने दही डाला और दही डाल के हम इसका करते हैं बनाई का प्रोसेस शुरू। साथ में मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर भर के डाल दिया है कि इसको मज़ेदार खुशबूदार बनाने के लिए। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जी। चलें जी, ये तो इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करते जाएं, भूनते जाएं, बुनाई करते जाएं। कोई आपने देखना है इसका जैसे ही ऑयल बाहर आ गया ना, मज़ेदार सा कीमा तैयार हो गया है। तो हमने इसके अंदर जो हमने वो फ्लेवर पहले से तैयार वो किया है आलू मटर का, वो हमने इसके अंदर डालना है जब प्रॉपर हमें लगे कि ये इसकी बुनाई हो गई। आप अपने तरीके से बनाती होंगी, आप ज़रूर ऐसी कुकिंग जो भी कोई बनाए आप उसका तरीका भी देखें कि वो कैसे बना रहा है। अच्छे से अच्छा फ्लेवर आने के लिए हमें देखना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए, इसी तरह से हम अच्छा बना सकते हैं। माशाल्लाह आप भी अपने घर की शेफ़ हैं, सुपर शेफ़ हैं, आप भी बनाती हैं। ये देखिए मैंने जो सेपरेट से तैयार किया, मैं उसको कीमे को जब भून लिया मैंने उसके अंदर से डाल दिया। डालने के बाद जब मैं देखूँगी ये पकने लग गया, इसके बाद तकरीबन हमारी हांडी फ़ौरन से तैयार हो जाएगी। कोई 3-3 2-2 घंटे की जो प्रोसीजर है जी, हांडियाँ पक रही हैं, खड़े रहो, कोई खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, मिनटों में आपके ना हांडी बन जाएगी अगर इस तरीके से बनाएंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठी रख दें और बाद में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जी देखें जैसे मुझे लगा ये पकने लग गया, मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाया कि जब इसका ऑयल बिल्कुल से सेपरेट हो
हो जाए, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी सी ये रह जाए, बाकी सारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए आपके सामने ये पक रहा है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है, ज़बरदस्त सी लुक भी दे रहा है और कलर भी कैसा शानदार सा उसका आ रहा है। मुझे इसी स्टेज पे मैं डन करती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये ले जी मैंने अपनी डिश में डाल दिया। ऊपर से हमने धनिया, अदरक, हरी मिर्चें डाल के सर्व करना है। खाने वाला भी खुश होगा, बनाने वाला भी खुश होगा जब तारीफ़ होगी। क्यों, तारीफ़ सुन के तो हर कोई खुश होता है ना। ट्राई ज़रूर करना है। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ट्राई ज़रूर करना है। आपने आप लोगों का ये प्यार होता है जो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो। मैंने देखा मेरी कई बहनें बेचारी वीडियो मेरी देख लेती हैं, लाइक करना भूल जाती हैं। बच्चों में, काम में मसरूफियत की वजह से भूल जाता है बंदा। कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद हम लाइक करना शुरू कर देंगे, क्यों ना मेरी बहनों। अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।